दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भारत का खुद का फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट और उसका इंजन दुनिया के सबसे एडवांस्ड विमानों F-22 और F-35 को टक्कर देने लगे, तो दुनिया का पावर बैलेंस कैसे बदल जाएगा? 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, अब हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना, अब भारत अपना इंजन खुद बनाएगा और अब वही सपना साकार होता दिख रहा है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भारत और फ्रांस की उस ऐतिहासिक डील के बारे में जो भारत की डिफेंस सेक्टर को अगले 100 सालों तक बदलने वाली है। पिछले 2 दशकों से दुनिया की डिफेंस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा चर्चा फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स को लेकर रही है। अमेरिका ने F-22 और F-35 जैसे विमानों से अपना दबदबा कायम किया। रूस ने सुखोई 57 उतारा, चीन ने J-20 और अब J-31 पर काम किया। लेकिन भारत अक्सर इस दौड़ में पीछे रह गया। वजह साफ थी, इंजन टेक्नोलॉजी। तेजस में भी भारत को अमेरिकी जीई इंजन पर निर्भर रहना पड़ा। कावेरी इंजन प्रोजेक्ट अधूरा रह गया। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। भारत ने साफ कर दिया, अब इंजन से लेकर पूरा जेट सब कुछ भारत में ही बनेगा। लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि एएमसीए प्रोजेक्ट के लिए भारत किसे इंजन पार्टनर चुनेगा। अमेरिका की जीई बाहर हो गई है, ब्रिटेन की रॉल्स रॉयस को भी रिजेक्ट कर दिया गया है और अब भारत ने फ्रांस की सैफरन कंपनी को चुन लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने पुष्टि की, अब हम फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं और इसके लिए इंजन भी भारत में ही बनेगा। फ्रांस की कंपनी सैफरन के साथ हम यह इंजन विकसित करेंगे। यह बयान सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता की ऐतिहासिक घोषणा थी। अब सवाल उठता है, भारत ने अमेरिका और ब्रिटेन को क्यों छोड़ा और फ्रांस पर क्यों भरोसा किया? अमेरिका ने पहले भी इंजन ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी में बहुत देरी की और शर्तें लगाई। ब्रिटेन की रॉल्स रॉयस की क्षमता पर भरोसा कम था, लेकिन फ्रांस ने कहा भारत को कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र मिलेगा। यानी भारत सिर्फ इंजन यूज नहीं करेगा बल्कि खुद मैन्युफैक्चर करेगा, ज़रूरत पड़ने पर डिज़ाइन बदल सकेगा और यहाँ तक कि एक्सपोर्ट भी कर पाएगा। यह वही चीज़ है जो पहले कभी किसी देश ने भारत को ऑफर नहीं की। सैफरन और डीआरडीओ की जीटीआरई मिलकर जो इंजन बनाएंगे वह होगा 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन। इसकी खूबियाँ होंगी, इसका ड्राई थ्रस्ट होगा 75 किलो न्यूटन, आफ्टर बर्नर थ्रस्ट होगा 110 से लेकर 120 किलो न्यूटन, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी वो भी बिना आफ्टर बर्नर के सुपरसोनिक उड़ान, डिजिटल फुल अथॉरिटी कंट्रोल, मॉड्यूलर डिज़ाइन, आसानी से रिपेयर और अपग्रेड, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स प्लस लेज़र ड्रिलिंग प्लस एडवांस कूलिंग सिस्टम और सबसे बड़ी बात, वेरिएबल साइकिल इंजन टेक्नोलॉजी को भी भविष्य में जोड़ा जाएगा। इसका मतलब विमान अपने मिशन और ऊंचाई के हिसाब से एयर फ्लो और कंबशन बदल सकेगा, जिससे फ्यूल एफिशिएंसी और थ्रस्ट दोनों बढ़ेंगे और यही सिक्स जनरेशन फाइटर जेट की पहचान होगी। भारत के एएमसीए यानी कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट की योजना बेहद स्पष्ट है। प्रोटोटाइप इसका रोल आउट होगा 2026 से लेकर 2027 तक, फर्स्ट फ्लाइट होगा इसका 2028, सर्टिफिकेशन 2032 तक कंप्लीट हो जाएंगे और जो इसका सीरीज प्रोडक्शन है वो 2035 से शुरू हो जाएगा और इंजन की टाइमलाइन भी इसी के साथ मैच कर रही है। यानी एएमसीए मार्क 2 सीधे सैफरन डीआरडीओ इंजन से लैस होगा, जबकि एएमसीए मार्क 1 में अभी भी अमेरिकी जीई 414 इंजन लगेगा। अब असली सवाल, क्या यह इंजन अमेरिका के F-22 और F-35 को टक्कर दे पाएगा? वहीं बात करें तो F-22 रैप्टर में लगता है प्रैट एंड विटनी F119 इंजन, जिसका थ्रस्ट है 156 किलो न्यूटन थ्रस्ट। वहीं F-35 लाइटनिंग सेकंड की बात करें तो प्रैट एंड विटनी F135 इंजन, जिसका जो थ्रस्ट है वो है 191 किलो न्यूटन। वहीं पर एएमसीए की बात करें तो इसमें होगा 110 से लेकर 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट, जो कि इसमें 2 इंजन लगे होंगे। इसका मतलब हुआ 220 से लेकर 240 किलो न्यूटन थ्रस्ट होगा इसका टोटल इंजन का। यानी कुल थ्रस्ट के मामले में एएमसीए F-35 से ज़्यादा पावरफुल होगा, लेकिन F-22 से थोड़ा पीछे रहेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, सिर्फ थ्रस्ट से फाइटर जेट की ताकत नहीं नापी जाती। स्टेल्थ, एवियोनिक्स, रडार, सेंसर्स, वेपन्स इंटीग्रेशन, ये सब मिलकर तय करेंगे कि एएमसीए कहाँ खड़ा होगा। यह इंजन डील सिर्फ डिफेंस प्रोजेक्ट नहीं, यह है इंडिया फ्रांस स्ट्रैटेजिक रोड मैप होराइजन 2047 का हिस्सा। जुलाई 2023 में जब पीएम मोदी फ्रांस गए थे तब यह तय हुआ था कि भारत और फ्रांस अगले 25 सालों तक डिफेंस, स्पेस, एआई, न्यूक्लियर, ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में काम करेंगे। इसमें 63 स्पेसिफिक आउटकम्स तय हुए थे। उनमें से आउटकम यही था एएमसीए के लिए 120 किलो न्यूटन इंजन। इस डील से भारत में सैफरन का एक्सपेंशन होगा,
हैदराबाद में एमआरओ फैसिलिटी और लोकल सप्लाई चेन्स बनेंगी। हजारों नौकरियां और एरोस्पेस इकोसिस्टम तैयार होगा। भारत को पूरी टेक्नोलॉजी ऑटोनॉमी मिलेगी। दोस्तों, यह डील केवल आज भारत की ज़रूरत नहीं, यह आने वाले 50 से लेकर 100 सालों की जियोपॉलिटिकल इंडिपेंडेंस सुनिश्चित करेगी, क्योंकि अब भारत को F414 जैसे विदेशी इंजन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। भविष्य में टेड BF और 6th जनरेशन फाइटर्स भी इसी इंजन से पावर होंगे। एक्सपोर्ट मार्केट की बात करें तो भारत खुद फाइटर जेट इंजन्स दुनिया को बेच सकेगा। याद रखिए, दुनिया में आज केवल कुछ ही देशों के पास फाइटर जेट इंजन बनाने की तकनीक है। अब भारत उनमें शामिल होना जा रहा है। होराइजन 2047 सिर्फ इंजन तक सीमित नहीं है, इसमें और भी बड़ी योजनाएं हैं, जैसे न्यूक्लियर सबमरीन्स में सहयोग, ड्रोन्स और AI बेस्ड वॉरफेयर सिस्टम्स, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन एंड फॉर सबमरीन्स, स्पेस कोलैबोरेशंस, ग्रीन एनर्जी और क्लाइमेट चेंज सॉल्यूशंस। यानी यह सिर्फ एक डील नहीं, बल्कि इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप का नया युग है। दोस्तों, AMCA इंजन डील भारत का केवल फाइटर जेट पावर ही नहीं देगा, बल्कि यह साबित करेगा भारत अब डिफेंस टेक्नोलॉजी में किसी भी देश पर निर्भर नहीं रहने वाला। आज से 20 साल बाद जब भारत सिक्स जनरेशन फाइटर जेट्स बनाएगा, तो यह सैफरन DRDO इंजन उसका आधार होगा। तो सवाल अब सिर्फ इतना है कि क्या भारत का AMCA F-22 और F-35 को पछाड़ पाएगा, और क्या आने वाले दशकों में भारत खुद फाइटर इंजन एक्सपोर्टर बनकर उभरेगा? यही देखना सबसे ज़्यादा रोमांचक होगा। और दोस्तों, इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले अपडेट में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।